Hello, my dear students. Welcome back to my channel Learn and Grow by MKS. आज के वीडियो में हम लोग एसक्यूएल के थ्योरी पार्ट्स और प्रैक्टिकल पार्ट्स को ही कंटिन्यू करेंगे। जैसे कि पिछले बार हम लोगों ने पिछले वीडियो में हमने क्या बताया था कि हाउ टू क्रिएट द डेटाबेस, हाउ टू यूज द डेटाबेस एंड हाउ टू शो द नंबर ऑफ टेबल्स इन अ पर्टिकुलर डेटाबेस। हम लोग जानते हैं कि डेटाबेस जो है वो दैट इज़ द रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसके अंदर टेबल्स होते हैं और ऑल द टेबल्स आर लिंक्ड विथ ईच अदर। और इसमें जितने भी कमांड्स को हम लोग यूज़ करते हैं उस कमांड्स को हम लोग डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एंड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में कैटेगराइज करते हैं। तो पिछली बार के वीडियो में मैंने आपको थ्योरी पार्ट्स एज वेल एज प्रैक्टिकल पार्ट्स ऑफ द 3 कमांड्स हमने बताया था आपको। सो आज हम उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे और फिलहाल हम लोग डाटा डेफिनेशन कमांड पे ही काम करेंगे, है ना, DDL जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज पे हम लोग जाएंगे। तो डाटा डेफिनेशन में बेसिकली हम लोग तैयार करते हैं क्या, डाटाबेस का एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, फिर उसके अंदर टेबल बनाते हैं, टेबल का स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसके टेबल में हर फील्ड में क्या कॉन्स्टेंट होगा, क्या लिमिटेशंस होंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग ड्यूरिंग द डेफिनेशंस ऑफ द डाटाबेस हम लोग पहले से तय करके डिसाइड करके रख देते हैं, बना कर रख देते हैं। तो उसी के लिए कौन कौन से कमांड को हम लोग यूज़ करते हैं डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। पहला कुछ थ्योरी पार्ट्स है ना, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। जैसे कि हमने बताया था कि डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज में सबसे पहले हम लोगों ने डाटाबेस क्रिएट किया था, क्रिएट डाटाबेस, देन द डाटाबेस नेम हम लोग दिए थे, है ना। फिर उसके बाद उस डाटाबेस को हम यूज़ किए बाय यूजिंग द यूज कमांड। फिर उसके बाद हमने देखा कि उस डाटाबेस में कितने टेबल्स हैं। तो फिलहाल तो कोई टेबल्स नहीं था, इसलिए 0 टेबल्स शो कर रहा था बाय यूजिंग द कमांड शो टेबल्स। ठीक है, अब हम इस टेबल को बनाएंगे कैसे, क्योंकि डाटाबेस में कोई टेबल है नहीं, लेकिन टेबल फिर भी हमें बनाना है। तो उसके लिए डाटा डेफिनेशंस लैंग्वेज में कुछ कमांड्स हैं, उसी से हम लोग टेबल क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो जैसे सपोज डेट कोई एक स्टूडेंट अटेंडेंस का टेबल है, उसको हमें डिफाइन करना है। तो उसके लिए जो सिंटेक्स को हम लोग यूज करते हैं ना, दिस इज द सिंटेक्स। ध्यान से देखिए, पहला है, फर्स्ट कमांड लिखेंगे क्रिएट टेबल, फिर उसके बाद टेबल का नाम देंगे, फिर उसके बाद पैरेंथेसिस स्टार्ट होगा, दैट इज द ब्रैकेट। फिर उसके बाद जितने भी फील्ड नेम है वो हम देंगे। फील्ड नेम को हम लोग एट्रीब्यूट भी बोलते हैं। अच्छा, कमेंट में बताइए कि टोटल नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स को क्या बोलते हैं, कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स को बताइए, मैं इस चीज़ को बाद में बताऊंगा। ठीक है, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। तो एट्रीब्यूट हम लोग देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम, उसका डाटा टाइप, साथ में कॉन्स्टेंट देते हैं। कॉन्स्टेंट हमने समझाया था आपको, जैसे प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक, ये सारे कॉन्स्टेंट होते हैं। सपोज दैट और दिस इज द n मीन्स एट्रीब्यूट, n मीन्स n नंबर ऑफ हम लोग एट्रीब्यूट्स या फील्ड्स किसी भी टेबल में दे सकते हैं विद देयर डाटा टाइप एंड द कॉन्स्टेंट्स। ठीक है, और जब हम डाटा बेस में हम कोई टेबल बना लेते हैं और हम चाहते हैं कि उस टेबल को मुझे देखना है, देन व्हाट विल यू डू? तो उसके लिए कौन सा कमांड देंगे? शो टेबल्स। क्या देंगे? शो टेबल्स। शो टेबल्स विल डिस्प्ले द नंबर ऑफ tables, name of the tables that are created in a particular database। फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? मान लीजिए हमने कोई टेबल बना लिया, ठीक है, लेकिन बाद में मालूम चला कि नहीं, देर आर सम मॉडिफिकेशन नीड टू बी डन। जो टेबल हमने डिफाइन किया है तो उसमें कुछ बदलाव करना है, कुछ चेंजेस करना है, कुछ मॉडिफिकेशंस करना है।
तो फिर उसके लिए हम लोग जिस कमांड को यूज करते हैं उस कमांड का नाम है अल्टर टेबल। अल्टर, जैसे हम लोग कपड़ा को अल्टर करने जाते हैं ना, कुछ कमी रह गया या कुछ घटाना है बढ़ाना है, देन वी यूज द अल्टर लैंग्वेज, अल्टर वर्ड। सेम चीज, टेबल हमने क्रिएट किया, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तब उस टेबल में किस तरीके से चेंजेस लाएंगे, दैट इज डन बाय यूजिंग द अल्टर टेबल। और उसका सिंटेक्स क्या है, अल्टर टेबल एक पूरा कमांड है, फिर उसके बाद टेबल का नाम देंगे, और अल्टर टेबल को के साथ एक वर्ड को यूज करते हैं, दैट इज द ऐड या फिर मॉडिफाई या फिर ड्रॉप। इन तीनों का अपना यूज है, ऐड, मॉडिफाई एंड ड्रॉप। इसको हम लोग आगे देखेंगे कहाँ कहाँ पर ऐड यूज हो रहा है, कहाँ पर मॉडिफाई और कहाँ पर ड्रॉप यूज हो रहा है, और किस तरीके से हम चेंजेस करते हैं। ठीक है, अब जैसे अल्टर, जैसे सपोज दैट हमने टेबल बना दिया लेकिन प्राइमरी की हमने वहां पर जनरेट नहीं किया है। ठीक है, तो हम टेबल बनने के बाद हम उसके अंदर प्राइमरी की कैसे यूज करेंगे, दैट इज बाय यूजिंग द अल्टर टेबल। सपोज दैट एक गार्जियन टेबल है, स्टूडेंट के साथ एक गार्जियन टेबल भी बना हुआ है, उसमें मुझे प्राइमरी की ऐड करना है, तो सिंपली वी विल टाइप अल्टर टेबल, गार्जियन इज द टेबल नेम, फिर उसके बाद ऐड, फिर उसके बाद प्राइमरी की लिखेंगे, कांस्टेंट का नाम देंगे, फिर उसके बाद उस फील्ड का नाम देंगे जिसपे हमें प्राइमरी की डिफाइन करना है। जैसे GUID इज द फील्ड नेम और द एट्रीब्यूट्स ऑफ द टेबल गार्जियन, GUID इज द प्राइमरी की, है ना। इस कमांड के बाद GUID क्या बन जाएगा, प्राइमरी की। अब उस फील्ड में हम कभी भी कोई भी डुप्लीकेट वैल्यू एंटर नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसका सिंटेक्स सिंपल सा है, जैसे टेबल गार्जियन लिखा हुआ है ना, अल्टर टेबल गार्जियन ऐड प्राइमरी की GUID, देन our command will be executed and the GUID will become the primary key। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक दिया हुआ है एग्जांपल। ठीक है, ये देखिए, ऐड प्राइमरी की। अब कभी कभी होता है कि एक से ज़्यादा फील्ड को लेना पड़ता है टू मेक द प्राइमरी की, है ना। तो भी हम वी कैन डू इट बाय यूजिंग द टू फील्ड नेम इन द प्राइमरी की, जैसे ऐड प्राइमरी की, अटेंडेंस डेट और रोल नंबर। इन दोनों फील्ड को जब हम जोड़ते हैं, देखते हैं दोनों कॉलम को एक साथ, तब हमें एक यूनिक कॉलम या यूनिक रिकॉर्ड हमें मिलता है। ठीक है, दिस इज द वे टू क्रिएट द कंपोजिट प्राइमरी की। ऐड प्राइमरी की, फिर दो फील्ड का नाम यहाँ देना है। फील्ड का मतलब एट्रीब्यूट, मैं बार बार इस चीज को ऐड कर रहा हूँ, एट्रीब्यूट को। ठीक है, अब हम फॉरेन की कैसे ऐड करेंगे। फॉरेन की हम लोग जानते हैं कि इट इज द रेफरेंसिंग। जब हम प्राइमरी की किसी टेबल में बना देते हैं, ठीक है, किसी पार्टिकुलर फील्ड को लेकर प्राइमरी की हम बनाए हैं, वो फील्ड अगर किसी दूसरे टेबल में आ रहा है तो वहां पर वो फॉरेन की कहलाएगा। ठीक है, दूसरी चीज, फॉरेन की में डुप्लीकेट वैल्यू हो सकते हैं लेकिन प्राइमरी की में डुप्लीकेट वैल्यू नहीं होंगे। ठीक है, तो once the primary keys are created, the next step is to add the foreign keys to the relations. Relations means table. A relation may have a multiple foreign keys and each foreign key is defined on a single attribute. ठीक है, सिंगल एट्रीब्यूट में हम फॉरेन की को डिफाइन करते हैं। फॉलोइंग देयर आर सर्टेन पॉइंट्स दैट यू शुड नो। द रेफरेंस रिलेशंस must be already created and the referenced attribute must be a part of the primary key of the referenced relations। मतलब कि जिस पर हम अपना फॉरेन की बना रहे हैं वो फॉरेन की मस्ट बी, वो पार्टिकुलर फील्ड जिसमें फॉरेन की बन रहा है वो फील्ड कहीं न कहीं पे प्राइमरी की होना चाहिए। ठीक है, एंड द डाटा टाइप्स एंड द साइज ऑफ द रेफरेंस एंड द रेफरेंसिंग एट्रीब्यूट्स मस्ट बी सेम। यानी कि फॉरेन की और प्राइमरी की का डाटा टाइप और उनका साइज सेम होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ऐड कैसे करते हैं प्राइमरी की को, इसके लिए सिंटेक्स क्या है देखिए। पहला है अल्टर टेबल, टेबल का नाम,
फिर फॉरेन की देंगे, फॉरेन की लिखेंगे कांस्टेंट का नाम, फिर जिस पे हम दे रहे हैं ना उसका एट्रीब्यूट का नाम देंगे, फिर लिखेंगे रेफरेंसेस, कहाँ से लिए हैं, किस टेबल्स का प्राइमरी की को हम यहाँ पर फॉरेन की बना रहे हैं उस टेबल का नाम लिखेंगे, रेफरेंसेस रेफरेंस्ड टेबल नेम। ठीक है, फिर साथ में ब्रैकेट में हम उसका एट्रीब्यूट देंगे। इसका सिंटेक्स तो नहीं समझ में आ रहा होगा, तो इससे आपको समझ में आएगा, इसको ध्यान से देखिए। ये कमांड जो लिखा हुआ अल्टर टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का टेबल को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, ऐड द फॉरेन की, फॉरेन की यहाँ कांस्टेंट लिखें, और किसको फॉरेन की बना रहे हैं, GUID को, एंड रेफरेंसेस गार्जियन टेबल। देखो यहाँ पर गार्जियन टेबल से, गार्जियन टेबल में GUID क्या है, प्राइमरी की है। ठीक है, उसी टेबल को ये रेफरेंस कर रहा है, और वहीं उसी फील्ड को अगर हम टेबल स्टूडेंट में यूज कर रहे हैं तो फॉरेन की बन गया, GUID इज द फॉरेन की इन द टेबल स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट है, अब मान लीजिए किसी टेबल में, किसी पार्टिकुलर फील्ड में कोई भी डाटा एंट्री हो तो वो यूनिक होने चाहिए, कभी भी डुप्लीकेट ना हो फील्ड में, नॉट रो की बात नहीं कर रहा हूँ, फील्ड की। ठीक है, मान लीजिए फ़ोन नंबर है, फ़ोन नंबर सबका यूनिक होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर ऑपरेटर से कहीं गलती होती है, डाटा एंट्री ऑपरेटर से, तो गलती भी करे तो उसके सामने वो मैसेज आ जाए कि यू हैव टू ऐड द यूनिक नंबर ओनली। तो उस पार्टिकुलर फील्ड को हम लोग यूनिक बनाते हैं बाय यूजिंग द कांस्टेंट नोन एज यूनिक। उसके लिए अल्टर टेबल, देखो अल्टर यूज हो रहा है, नेम ऑफ द टेबल, देन ऐड कीवर्ड को यूज कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर स्टार्टिंग में हमने बोला था ना 3 कीवर्ड, ऐड, मॉडिफाई और ड्रॉप, तो अभी तक हम लोग ऐड को ही यूज कर रहे हैं, ऐड यूनिक, साथ में एट्रीब्यूट का नाम हम दे रहे हैं। अब इसका आप जब ये देखोगे इसका एग्जांपल तो समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ पर अल्टर टेबल गार्जियन ऐड यूनिक, किसको, ब्रैकेट में हमने क्या दिया है, G फोन। ठीक है, दिस इज द वे टू क्रिएट, टू मेक फील्ड यूनिक। अब आते हैं, मान लीजिए हमने टेबल बना दिया, बाद में मालूम चला कि इस पर्टिकुलर टेबल में मुझे एक एक्स्ट्रा फील्ड और ऐड करना है, ऐड एन एट्रीब्यूट एन एग्जिस्टिंग टेबल। तब हम लोग क्या लिखते हैं, अल्टर टेबल नेम ऐड एट्रीब्यूट नेम, साथ में उसका डाटा टाइप दे देंगे, क्योंकि हम नया एट्रीब्यूट न्यू फील्ड ऐड करने जा रहे हैं तो उसमें डाटा टाइप देना जरूरी है, जैसे कि नेम, रोल, क्लास, सेक्शन, सभी में हमने डाटा टाइप डिफाइन किया हुआ है। तो लास्ट में जो मान लीजिए कोई हम एट्रीब्यूट दे रहे हैं, सपोज इट इनकम या फिर डेट ऑफ बर्थ, तो वहाँ पर उसका एट्रीब्यूट के साथ में उसका डाटा टाइप देना जरूरी है। अगर डेट ऑफ बर्थ है तो डेट टाइम, है ना, इनकम है तो इंट, लाइक दैट। इसका एक एग्जांपल है अल्टर टेबल गार्जियन, गार्जियन के टेबल में हमने क्या ऐड किया है, इनकम, जिसका डाटा टाइप इंट है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब किसी डाटा, कोई डाटा टाइप है, उसका कोई एट्रीब्यूट है, कोई फील्ड है, उसका डाटा टाइप को हमें चेंज करना है। ठीक है, तो किस तरीके से चेंज करेंगे, अब देखो यहाँ पर मॉडिफाई को यूज कर रहे हैं। ठीक है, इससे पहले तक हम लोग ऐड को यूज करते थे, अल्टर के साथ क्या यूज करते थे, ऐड, है ना। जितने भी हम लोगों ने ये चेंजेस किया है, बाय दैट इज डन बाय यूजिंग द ऐड कीवर्ड, है ना। अब यहाँ पर देखो मॉडिफाई को यूज हो रहा है ना। तो मॉडिफाई करना है, चेंजेस करना है, इसलिए मॉडिफाई को यूज कर रहे हैं। तो अल्टर टेबल ने मॉडिफाई, एट्रीब्यूट का नाम, साथ में उसका डाटा टाइप। We can modify the data types of the existing attributes of a table by using the alter statement with the modify keyword. सिंटेक्स यही रहेगा, जैसे यहाँ पर अल्टर टेबल गार्जियन मॉडिफाई G एड्रेस var char 40,
हमने यहाँ किया हुआ है, पहले ये 20 था, उसको var4 को हमने क्या कर दिया 40। नाउ इट कैन एक्सेप्ट अप टू 40 कैरेक्टर्स। अब कांस्टेंट को ही चेंज करना है ना। तो कैसे चेंज करेंगे? व्हेन वी क्रिएट अ टेबल बाय डिफॉल्ट ईच एट्रीब्यूट टेक्स द नल वैल्यू, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द एट्रीब्यूट डिफाइंड एज द प्राइमरी की। प्राइमरी की में नल वैल्यू नहीं दे सकते हम लोग, लेकिन बाकी जितने फील्ड है ना उसमें खुद ब खुद नल वैल्यू आ जाते हैं। मीन्स अगर हम कोई वैल्यू एंटर नहीं कर रहे हैं तो वहां पर नल वैल्यू आ जाएगा। वी कैन चेंज एन एट्रीब्यूट्स कंस्ट्रेंट फ्रॉम नल टू नॉट नल यूजिंग द अल्टर स्टेटमेंट। इसमें भी देखो मॉडिफाई को यूज हो रहा है, अल्टर टेबल नेम, फिर मॉडिफाई एट्रीब्यूट, किसको मॉडिफाई करना है एट्रीब्यूट को, उसका नाम देंगे, फिर उसका डाटा टाइप में क्या दे देंगे नॉट नल। वी हैव टू स्पेसिफाई द डाटा टाइप ऑफ द एट्रीब्यूट अलोंग विद द कांस्टेंट नॉट नल व्हाइल यूजिंग मॉडिफाई। मॉडिफाई को जब भी हम यूज करेंगे तो हमें डाटा टाइप हमें देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने एड्रेस मॉडिफाई यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर हमें var4 डाटा टाइप दिया है पिछले बार वाले में, और इसमें भी हमें डाटा टाइप मेंशन करना पड़ेगा। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, मॉडिफाई एस नेम var4 20 नॉट नल। यहाँ मॉडिफाई हमने दिया है ना, मॉडिफाई के साथ डाटा टाइप दिए हैं। डाटा टाइप नीड टू बी मेंशन विद द मॉडिफाई स्टेटमेंट, ठीक है, इसको याद रखिएगा। मॉडिफाई स्टेटमेंट के साथ डाटा टाइप हर जगह यूज करना पड़ता है। जैसे अल्टर टेबल नेम, अब हमें क्या करना है कि मान लीजिए किसी एट्रीब्यूट में कोई डिफॉल्ट वैल्यू हमें एंटर करना है ना, कि अगर कुछ ना हो, कुछ भी एंट्री नहीं उस जगह पर कर रहे हैं तो वो डिफॉल्ट वैल्यू अपने आप वहाँ पर शो करे। तो उसके लिए डिफॉल्ट कांस्टेंट को यूज करते हैं। इसके लिए हम लोग लिखते हैं अल्टर टेबल नेम मॉडिफाई, फिर उसके बाद एट्रीब्यूट, फिर डाटा टाइप। देखो डाटा टाइप फिर यूज कर रहे हैं, फिर उसके बाद डिफॉल्ट में डिफॉल्ट कांस्टेंट लिखने के बाद डिफॉल्ट वैल्यू हम लोग एंटर करेंगे। फॉर एग्जांपल मॉडिफाई एज डेट ऑफ बर्थ, डेट डिफॉल्ट, देखो डेट इज द व्हाट इज द डेट इज द डाटा टाइप, और एक डेट ऑफ बर्थ या डेट ऑफ ज्वाइनिंग यहाँ होना चाहिए कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग सेम हो 15/5/2000, ठीक है। अगर कुछ एंट्री नहीं हो रहा तो 15/5/2000 अपने आप आएगा। अब हमें किसी एट्रीब्यूट को रिमूव करना है। अब यहाँ पर देखिए, अभी तक हम लोगों ने अल्टर में ऐड सीखा, मॉडिफाई सीखा। अब आते हैं मॉडिफाई के साथ हमेशा डाटा टाइप को यूज करते हैं, इसको याद रखिएगा। अब आते हैं ड्रॉप को यूज करना, कैसे यूज किया जाता है ड्रॉप को। तो ड्रॉप को हम लोग अल्टर के साथ यूज करते हैं, अल्टर के साथ ड्रॉप को यूज करते हैं, दोनों ही चीजें आप बोल सकते हैं। जब भी ड्रॉप को हम अल्टर के साथ यूज करते हैं तो हम लोग उसके अंदर के एट्रीब्यूट्स को हम लोग डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। तो अल्टर टेबल नेम ड्रॉप एट्रीब्यूट्स, इसको याद रखिएगा। जैसे अल्टर टेबल गार्जियन ड्रॉप इनकम को हम लोगों ने बाद में ऐड किया था, उसको बाद में ड्रॉप भी कर दिया हमने, ठीक है। और उसी तरह से प्राइमरी की को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं, अल्टर टेबल नेम ड्रॉप प्राइमरी की। सुना है बात? हम लोग टेबल के फील्ड को रिमूव कर सकते हैं और टेबल का प्राइमरी की को भी हम लोग रिमूव कर सकते हैं। लेकिन देखो अगर हम अल्टर के साथ ड्रॉप को यूज कर रहे हैं तब दो चीजें रिमूव कर सकते हैं, कॉन्स्टेंट को लाइक प्राइमरी की और फील्ड को, है ना। लेकिन अगर हम ड्रॉप स्टेटमेंट को अकेले यूज कर रहे हैं, है ना, तब हम एक टेबल को ही डिलीट कर सकते हैं। समटाइम्स अ टेबल इन अ डाटाबेस और द डाटाबेस इटसेल्फ टू बी रिमूव्ड, डाटाबेस को भी रिमूव कर सकते हैं। We can use the drop statement to remove the database or a table permanently from the system, है ना। लेकिन इसको यूज करने से पहले बहुत कॉशियस रहना चाहिए, क्योंकि वह टेबल डिलीट कर दिए तो टेबल में जितना भी आप चीज एंट्री किए हैं सारा अपने आप हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो सारा मेहनत, अगर गलती से आपने ड्रॉप टेबल को यूज कर दिया कहीं पर तो आपका सारा मेहनत बेकार जाएगा। इसलिए यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यूजिंग द ड्रॉप स्टेटमेंट सिंगल हैंडेडली।
अगर हम इसको अल्टर के साथ यूज़ करेंगे तो दो चीज़ें रिमूव करेगा, फील्ड नेम, फील्ड को रिमूव करेगा और साथ में कांस्टेंट को। लेकिन सिंगल हैंडेडली हम अगर इसको यूज़ करते हैं ना, सिंपली ड्रॉप टेबल और टेबल का नाम लिख दिए तो पूरा टेबल को ये डिलीट कर देगा। उसी तरह से हम लोग डाटाबेस को भी डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आज के लिए उस जिस तरीके से हमने टेबल को ड्रॉप किया है उसी तरीके से हम लोग डाटाबेस को भी ड्रॉप कर सकते हैं। ड्रॉप डाटाबेस, डाटाबेस का नाम लिखकर हम लोग ड्रॉप कमांड को यूज करके पर्टिकुलर डाटाबेस को रिमूव कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं डाटाबेस से, या खुद डाटाबेस को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी ये इतना थ्योरी पार्ट्स आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम लोग इस पर प्रैक्टिकल करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिकल के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूंगा। तो पहले सबसे पहले आप सारा थ्योरी पार्ट्स को जितने भी स्टेटमेंट मैंने यहाँ पर डिस्प्ले में दिया था वो सारा स्टेटमेंट को आप लोग ठीक से पढ़िए, देखिए, समझिए, है ना। और पसंद अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, अपने दोस्तों को में शेयर कीजिए सो दैट दे ऑल्सो गेट द बेनिफिट। एंड टिल देन take care of your health, your study, your parents and your surroundings and the environments. Till then, bye, take care.